अब समझते हैं आपके तीसरे डाउट रेजिग्नेशन को। यहां पे आपको एक बात ध्यान रखना है, रिजाइन का मतलब सिंपल सी बात आपका ये है कि आपने एक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, अब आपको दूसरे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है क्योंकि वहां पे आपको सीट मिल गया होगा, तो उसके लिए पहले काउंसलिंग में आपको रिजाइन करना पड़ेगा, तभी आप दूसरे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। एग्जांपल समझते हैं, मान के चलो कि एमसीसी काउंसलिंग में आपको एक सीट मिल चुका है, लेकिन बाद में आपको स्टेट काउंसलिंग में भी एक सीट मिल जाता है, तो इस केस में क्या करना होगा, क्योंकि अब आपको यहां पे एमसीसी काउंसलिंग में सीट नहीं चाहिए, अब आपको चाहिए स्टेट काउंसलिंग के अंदर, तो पहले आपको रिजाइन करना होगा एमसीसी काउंसलिंग से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब यह है आपका कि आपको पहले रिजाइन करना होगा एमसीसी काउंसलिंग से, उसके बाद यहां पे आप क्या कर पाओगे, स्टेट काउंसलिंग के अंदर यहां पे पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। अब इसी तरह से मान के चलो कि पहले आपको स्टेट काउंसलिंग के अंदर आपको एक सीट मिल गया, लेकिन आपको उसके बाद बेटर कॉलेज मिल गया आपको एमसीसी के अंदर, तो आप क्या करोगे, पहले आप स्टेट यहां पे काउंसलिंग से रिजाइन करोगे, देन ही आप यहां पार्टिसिपेट करोगे एमसीसी के अंदर। ठीक है, अब प्रोसेस कैसा होता है, आपको पहले कॉलेज आना होगा, ठीक है, वहां से आपको अपने सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट यहां पे आपको लेना पड़ेगा, एंड वहां पे आपको यहां पे जो आपका रिलीविंग लेटर होगा आपको और जो आपका रेजिग्नेशन लेटर होगा वो आपको लेना पड़ेगा। अब जैसे आप मान के चलो कि आप स्टेट से एमसीसी जा रहे हो, तो पहले आपको उसके कॉलेज जाना पड़ेगा, देन आप एमसीसी जाओगे, एंड अगर मान के चलो कि आपको पहले एमसीसी में थे, अब आप स्टेट में जा रहे हो, तो उस तरह से आपको पहले उसके कॉलेज जाना होगा एंड वहां पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात आपको ये समझनी है। और यहां पे सबसे बड़ा डाउट ये भी आता है कि क्या सेम काउंसलिंग में भी हमें रिजाइन करना पड़ेगा, तो इसका आंसर है नहीं। अगर आप सेम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको यहां पे रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपको यहां पे काउंसिल हो जाएगा और वो आपका पीरियड हो जाएगा, तो सेम काउंसलिंग में आपको रिजाइन नहीं करना पड़ता।